198 अफराद का कत्ल। उज़ैर बलोच ने JIT के रूबरू किया एतराफ़। ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को भी कत्ल किया। लिसानी और गैंगवार तनाज़े में लोगों की जान ली। उज़ैर बलोच के बैरून मुल्क से फरार के बावजूद माहाना लाखों रुपए भत्ता जमा करके दुबई भेजा जाता रहा। 2008 से 13 के दौरान हथियार खरीदे, पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी असासे बनाए, गैंग वॉर में मुलव्विस था। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के अहले खाना और दोस्तों के नाम भी हैं। हुकूमत सिंध पीर को उज़ैर बलोच, सानेह बल्दिया और निसार मुराई की JITs पब्लिक करेगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कहीं भी पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं। अली ज़ैदी इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगे। 3 में से 2 JITs में साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम है। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा से पूछा जाए उनके शौहर का क्या ताल्लुक था। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि JITs वेबसाइट पर आने दें, फिर बताऊंगा क्या सही क्या गलत है। आखिरी वक्त तक जंग लड़ूंगा जब तक कातिलों, चोरों और दहशतगर्दी करने वालों को बेनकाब ना कर दूं। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से दिन का चैन और रात का आराम छीन लिया। लोड शेडिंग से शहरियों का जीना हराम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। गवर्नर सिंध के ज़ेर सदारत कराची में बिजली की फराहमी से मुताल्लिक इजलास। इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस मुहैया की जा रही है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब का के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। कहा के इलेक्ट्रिक शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले को यकीनी बनाए। बिजली के मारों को जोर का झटका। कराची में बिजली हो या नहीं, लेकिन बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर आजम का मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाने का अज़्म। इस्लामाबाद में वजीर आजम के ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा कि इदारे की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जाए। इक़्तिसादी राहदारी तरक्की से मुताल्लिक बेहतरीन मनसूबा है। CPEC पाक चीन दोस्ती का मजहर है। CPEC के समरात हर खास व आम तक पहुँचाए जाएंगे। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि CPEC मनसूबा पाक चीन आहनी दोस्ती का मजहर है। पूरे मुल्क के सिवा कराची में कोरोना सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं। NCOC का सिंध बिलखुसूस कराची में केसेस पर इजहार तशवीश। असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मरीजों और शरह अमवात में कमी आई। सूरत हाल बेहतर रही तो जुलाई के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 4 लाख से कम होगी। हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा। वजीर आजम के ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक इजलास में अज़्म। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम को अहम इंटेलिजेंस इत्तलात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। शुरका की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DG ISI भी इजलास में शरीक थे। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ। वीडियो ब्लैकमेलिंग केस पर लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ और उनके बेटे हुसैन नवाज से मुलाकातों का एतराफ़ किया था। अरशद मलिक ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को ख़त्म किया जाए। मरियम नवाज कहती हैं कि फैसले ने नवाज शरीफ ही नहीं, अदल के दामन पर लगा दाग धो दिया।
जज अरशद मलिक जैसे मामला अदलिया की नेकनामी में इजाफा नहीं करते। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज के वालिद तो बोरिया बिस्तर और प्लेटें उठाकर लंदन चले गए, अब उन्हें मजीद क्या रियायत चाहिए। शिबली फराज का कहना है कि नून लीग ब्लैक मेलर माफियाज की सरपरस्ती पर कौम से माफी मांगे। शहबाज गिल कहते हैं कि वीडियो स्कैंडल के एक फरीक को सजा हो गई, मरियम नवाज समेत ब्लैकमेलिंग ग्रुप को भी सजा होगी। शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अभी सजा बाकी है। जज बरतरफी के फैसले से नवाज शरीफ केस के फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, जज ने बताया कि 6 माह की जमानत में नवाज शरीफ से मिले। नवाज शरीफ ने कहा था कि उतना बयान काफ़ी नहीं, मजीद बात भी करें। जज के बयान को पूरा सच तस्लीम किया जाए तो नवाज शरीफ खुद फंस जाएंगे। गुफ्तगू या इल्ज़ाम लगाने की बुनियाद पर नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम नहीं करा सकते। -1 पार्टी के अंदर से होता है। इमरान खान बताएं उनकी पार्टी से कौन उन्हें माइनस करके इख्तदार हासिल करना चाहता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहते हैं नैब को सियासतदानों पर दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजा परवेज अशरफ 11 साल बाद बरी हो गए, 11 बरस का जिम्मेदार कौन है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि सारे माइनस ऑपोजिशन में हो रहे हैं, माइनस कर दी में आपे माइनस हुई। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है कि इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ठुकराए हुए लोग सियासत बचाने की कोशिश में हैं। 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर रहे हैं। जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी भी होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि वक्ती तौर पर मसाइल होंगे, लेकिन दुनिया को पैगाम जाएगा कि अब कोई जाली पायलट नहीं। सिविल एविएशन के मुलविस 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। क्या तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी? सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसके मुस्बत नताइज बाद में नजर आएंगे। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन PIA इशू पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। बंद फाटक पर भयानक गफलत। शेखुपुरा में खौफनाक हादसा। सिख यात्रियों से भरी कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। 22 मुसाफिर लुक़माए अजल बन गए। तेज रफ्तार ट्रेन कई मीटर तक कोस्टर को घसीटी ले गई। अलमनाक हादसे में कोस्टर के 2 हिस्से हो गए। कोस्टर में सवार सिख यात्री ननकाना साहब से पेशावर वापस जा रहे थे। वजीर रेलवे ने कोस्टर ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। शेख रशीद कहते हैं कि फाटक बंद था, ड्राइवर ने दूसरी जगह से ट्रैक अबूर करने की कोशिश की। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। इमरान खान जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ की मुतासरीन से ताज़ियत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना में मुब्तला, आइसोलेशन में चले गए। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों से जायद हो गई। 24 घंटे में मजीद 78 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4551 हो गई। सिविल अस्पताल कराची ICU के इंचार्ज डॉक्टर आफ्ताब इंतकाल कर गए। कोरोना में मुल्क की खिदमत का आज़म ARY नेटवर्क और सलमान इकबाल सबसे आगे। कौम से वादे के मुताबिक आलमी मयार की किट्स के जरिए मुफ्त टेस्टिंग शुरू। इंडस अस्पताल के जरिए ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी का फोन पर राबता। ARY न्यूज़ लोगों को आगाही देगा। मिशन में छोटे अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। मजीद किट्स भी फराहम करने का ऐलान। NCOC के अज़्म हिम्मत के 100 दिन। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फ़कीदुल मिसाल इक़दामात। बरवक्त और मुश्किल फैसलों ने कौम को बड़ी आफत से बचा लिया। कोरोना किट्स की फराहमी हो या PPEs, मास्क और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी या बैरून मुल्क से हमवतनों की वापसी, NCOC ने हर महाज पर डट कर काम किया।
कराची में अब कोई भी तार कटी तो पाकिस्तान भर में हड़ताल होगी। केबल ऑपरेटर्स की के इलेक्ट्रिक को वार्निंग। चेयरमैन कैब खालिद आराई कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के हाथों केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ आए दिन के माली नुकसानात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। केबल ऑपरेटर्स के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना काबिल मुजम्मत। के इलेक्ट्रिक अल्फाज वापस ले। क्या बिजली वाले चाहते हैं कि केबल नशरियात बंद हों और लोग सड़कों पर लॉकडाउन गुजारें? क्या उसके बाद के इलेक्ट्रिक कोरोना फैलने की जिम्मेदारी लेगी? वज़ीर आज़म से मोमिन खुसूसी सानिया निश्तर, फोकल पर्सन पनाहगाह नसीमुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पनाहगाहों के इंतज़ाम सहूलतों की फराहमी में मज़ीद बेहतरी की हिदायत। कहा, बेसहारा नादार अफराद को पनाहगाहों में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। बेसहारा और नादार अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का दरगाह हजरत दाता गंज बख्श के करीबी पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह में कोई मसला तो नहीं? वज़ीर आला का मुसाफिरों से इस्तफसार। डीसी को वज़ीराबाद से आए माजूर शहरी का मसला फौरी हल करने का हुक्म। कहा, बेघर अफराद के लिए वज़ीर आज़म का पनाहगाह का मंसूबा अपनी मिसाल आप है। अटक में कुएं में गैस के सबब 6 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक शख्स को बचा लिया गया। मरने वालों में 3 भाई और 2 कजन शामिल। नमाज जनाजा में जुल्फी बुखारी की शिरकत। मजदूरों के अहले खाना को मुलाजमतें देने का ऐलान। गर्मी के मारो तैयारियां कर लो। कराची में पीर से बादल रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात की मॉनसून बारिश की पेशगोई। 10% ज्यादा बरसात से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के सफीर डॉक्टर जेफरी शॉ ने पाकिस्तानी स्टाइल में आम खाना सीख लिया। पहले छुरी कांटे के साथ आम खाने की तस्वीर ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी आमों की तारीफ की। ट्वीट के जवाब में कुछ लोगों ने पाकिस्तानी स्टाइल में आम खाने की फरमाइश की तो ऑस्ट्रेलियाई सफीर ने आम चूसते हुए नई तस्वीर के साथ ट्वीट किया और कहा, मैं पाकिस्तानी स्टाइल में आम खाना सीख गया हूं। कौमी क्रिकेट टीम का 6 खिलाड़ियों पर दूसरा ग्रुप भी इंग्लैंड रवाना। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, फखर जमान और शादाब खान शामिल। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल मजीद 3 खिलाड़ियों को लाहौर बुला लिया गया। इमरान खान, हैदर अली और काशिफ भट्टी का आज दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। गुज़िश्ता रोज तीनों खिलाड़ियों का टेस्ट मनफी आया था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,554 रुपए 91 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 55 पैसे का। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।